मेरे भगवत प्रेमियों, बाबा तुलसीदास ने बताया सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। सकल पदार्थ है जगमाही और कर्महीन नर पावत नाही। आज तुम्हें मैं वो कथा सुनाने जा रहा हूं, भगवान के नाम की महिमा क्या होती है। बोली रास बिहारी भगवान की जय। परीक्षित महाराज को श्राप लग गया, बहुत सुंदर। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। बंधुओं, इधर महाराज परीक्षित जंगल में शिकार को चले, तो जंगल में शिकार को गए तो शिकार तो उन्हें मिला नहीं। तो क्या देखा महाराज परीक्षित ने, एक काला कलूटा चांडाल हाथ में मूसल लिए, आगे आगे गाय है, पीछे पीछे बैल आ रहा है, उन्हें मारता हुआ जा रहा है। गाय और बैल चिल्ला रहे हैं, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। गाय और बैल की करुण पुकार परीक्षित के जिस समय कानों में पहुंची, बंधुओं, महाराज परीक्षित कहने लगे, गाय और बैल पर हमला करने वाले, ओरे पापी, अरे तूने क्यों ऐसा क्या सोच लिया, तूने क्या जान लिया, पांडव चले गए, तुझे नहीं मालूम, पांडव के वंश का पौरुष आज भी जिंदा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ के महाराज परीक्षित ने कलयुग को मानना चाहा। बा ने कहा काम करो, दौड़ के परीक्षित महाराज के पैरों में कलयुग गिर गया। अब कोई व्यक्ति तुम्हारा शत्रु हो, आकर के तुम्हारे पैर पकड़ ले तो तुम हमला तो करोगे नहीं। परीक्षित महाराज को दया आ गई और परीक्षित महाराज से कहने लगा, अब तुम्हारी बारी नहीं है, अब मेरी बारी है। मैं आपसे आदेश लेने आया हूं, आप मुझे बता दीजिए मैं कहां रहूं। सोई परीक्षित महाराज बोले, जहां वेश्याएं हो आप वहां रह सकते हो, जहां पर झूठी गप्पे लड़ाई जाती हो आप वहां रह सकते हो, और जहां जिस घर में कलह बना हुआ हो आप वहां रह सकते हो। एक बात और बता दी परीक्षित महाराज ने कि आप कंचन में भी वास करो। बंधुओं, महाराज परीक्षित के सर पर सोने का मुकुट था, कलयुग ने छलांग लगाई और महाराज परीक्षित के सर पर सवार हो गया। बोली आनंद कंद भगवान की जय। अब परीक्षित महाराज की बुद्धि काम नहीं कर रही, संध्या का समय है, लोमस ऋषि तब भजन कर रहे हैं, संध्या वंदन कर रहे हैं। उसने क्या किया, एक मरा हुआ सर्प उठाया और लोमस ऋषि के गले में डाल दिया। क्यों? परीक्षित ने सोचा इसने हमको देख करके अपने नेत्र बंद कर लिए। तो लोमस ऋषि ने तो कुछ नहीं बोला। बंधुओं, इधर परीक्षित महाराज वहां से चले आए। श्रृंगी ऋषि को, लोमस के बेटा है श्रृंगी, उनको ये मालूम पड़ा कि राजा परीक्षित मेरे बूढ़े बाप का अनादर करके गया है। आज श्रृंगी ऋषि ने कमंडल में जल लिया और जल हाथ में लेने के बाद श्रृंगी ऋषि कहने लगे, ओरे हत्यारे राजा, मेरे बूढ़े बाप को जवानी दिखाने वाले, मैं तुझे श्राप देता हूं कि जा ये मरा हुआ सर्प 7वें दिन तक छक बन के तुझे डस लेगा। आहा, परीक्षित महाराज को श्राप लग गया। बंधुओं, और ये श्राप तो हर व्यक्ति के लिए लगा हुआ है। इस कलयुग में हर व्यक्ति परीक्षित है और सबको ही श्राप मिला हुआ है, क्योंकि प्राणी इन 7 दिनों में ही पैदा होता है
इन 7 दिनों में ही बड़ा हो जाता है। इन 7 दिनों में ही सारे काम धंधे निपटा करके इन 7 दिनों में ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परीक्षित महाराज को श्राप लग गया। अब इधर मेरे भगवत प्रेमियों गंगा मैया के पावन किनारे पर बैठे श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे हैं। वहां पर श्री सुखदेव का आगमन होता है। सभी ने उनका आदर किया, उच्च सिंहासन दिया बैठने को। इधर महाराज परीक्षित, उनकी पत्नी का नाम था नवलदे। नवलदे की आज्ञा को पाकर के अपने पुत्र जन्मेजय के लिए हस्तिनापुर का राजा बना करके महाराज परीक्षित कहाँ पहुंचे? गंगा मैया के पावन किनारे पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा मैया के पावन किनारे पर परीक्षित पहुंच जाते हैं। कहाँ? जहां 88,000 ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं, वहां पर पहुंच जाते हैं। बंधु परीक्षित महाराज जैसे ही पहुंचे, आगे बढ़ के सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम किया। और प्रणाम करने के बाद महाराज परीक्षित पूछने लगे, हे महर्षि, आप मेरे कल्याण का कोई उपाय बताओ, मुझे श्राप मिला हुआ है। बंधु तो कुछ लोग कहने लगे कि 9 देवी का पाठ करो। तो 9 देवी का पाठ तो 9 दिन में होता है, उन्हें तो 7 दिन में कल्याण चाहिए हैं? तो कुछ कहने लगे परीक्षित महाराज, इन्हें महामृत्युंजय का जाप करवाओ। तो महामृत्युंजय का जाप 41 दिन का होता है। उसी समय सुखदेव महाराज कहने लगे, हे ऋषियों मेरी बात सुनो, तुम 7, 9, 41 दिन की बात कर रहे हो। बाबा तुलसीदास ने रामायण में चौपाई लिखी। क्या चौपाई लिखी? एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि। जो भी समय मिले भगवान का भजन कर लो, समझो तुम्हारा कल्याण हो गया। और भागवत की कथा वो मोक्षदायिनी है कलयुग में। बंधुओं ये भागवत की कथा नहीं है, भगवान कन्हैया का स्वरूप है। अब महाराज परीक्षित सुखदेव के आगे हाथ जोड़ के खड़े हो गए, प्रभु मेरा उद्धार करो, मेरा कल्याण करो, मेरी रक्षा करो। इधर मेरे भगवत प्रेमियों देवताओं को ये मालूम पड़ गया कि परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने वाले हैं। परीक्षित महाराज बड़े ध्यान से सुनने की बात है। तो देवताओं ने क्या किया? अमृत का कलश लेकर के देवता पहुंच गए। कहां? सुखदेव के पास में। तो देवता कहने लगे, हे सुखदेव महाराज, इस अमृत को परीक्षित महाराज को पिला दो, ये अमर हो जाएंगे, और भागवत की कथा हमको सुना दो। बंधु भागवत की कथा सुखदेव महाराज ने देवताओं को नहीं सुनाई। क्यों? जो व्यक्ति सौदा करता है ना किसी चीज का, उसे ये कथा नहीं मिलती। देवता सौदा करने आए कि अमृत ले लो हमारा, हमें भागवत सुना दो। तो ये भागवत की कथा अमृत से भी बड़ी है। क्यों? ये भागवत की कथा मेरे कन्हैया का स्वरूप है। इसके अक्षर अक्षर में मेरे कन्हैया की परछाई छुपी हुई है। बंधुओं इसके केवल श्रवण मात्र से प्राणी को मोक्ष मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।
मेरे भगवत प्रेमियों, आज परीक्षित महाराज भाव के साथ, भाव कैसा था, बहुत उदार भाव से दोनों हाथ जोड़ लिए परीक्षित महाराज ने और सुखदेव मुनि के पैर पकड़ लिए। मेरा कल्याण करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आया हूं। सुखदेव महाराज बोले, मैं आपको जरूर भागवत की कथा श्रवण कराऊंगा। आज उसी गंगा मैया के पावन तट पर बैठ करके व्यास नंदन श्री सुखदेव महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण कराने लगे। बोलिए सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव महाराज कहने लगे, परीक्षित मेरी बात सुनो। यहां चारों तरफ जल ही जल था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कुछ भी नहीं था। बंधु, मैं तुम्हें सृष्टि की रचना बता रहा हूं। चारों तरफ जल ही जल था, कुछ नहीं था। वहां उसी जल के प्रताप से भगवान नारायण का अवतार हुआ। शेषनाग साथ में है और उसी शेष सैया पर मेरे प्रभु लेटे हैं। अब भगवान नारायण जिस समय प्रकट हुए, उन्होंने सोचा क्यों ना यहां सृष्टि का विस्तार किया जाए। मेरे भगवत प्रेमियों, भगवान नारायण की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ है। उस कमल पर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था ब्रह्मा। बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। अब ब्रह्मा जी उस कमल पर प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी जिस समय प्रकट हुए, अब चारों तरफ को नजर घुमा के देखते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता। वो बहुत घबरा गए, व्याकुल हो गए। जब चारों तरफ ब्रह्मा जी ने नजर घुमाई, उनके चार मुख हो गए। ब्रह्मा जी के चार मुख हो गए। भगवान नारायण कहने लगे, हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि का विस्तार करो। उसी समय ब्रह्मा जी ने चार पुत्र उत्पन्न किए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। अब ये पुत्र प्रकट तो हो गए बंधुओं, लेकिन ब्रह्मा जी के दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, हमें क्षमा करना, हमको तो भगवान का मार्ग बताओ, हमसे सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर अब उनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्होंने कहा हमारी अवस्था ऐसी लगे प्रभु के हम 5 ही साल के। अब 5 साल का मतलब जानते हो, हमारा भाव बच्चे जैसा ही रहे हमेशा, और हम केवल भगवान से ही जुड़े रहे, तो उनसे सृष्टि कैसे बढ़ सकती है। अब ब्रह्मा जी बड़े परेशान। श्री सुखदेव जी महाराज समझाने लगे, हे उत्तरानंदन परीक्षित, उसी समय ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। अंगिरा, पुलह, पुलस्त, नारद इत्यादि 10 पुत्र उत्पन्न किए हैं भाइयों, और कहा तुम सृष्टि का विस्तार करो। सभी अपने अपने काम में लग गए। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। परीक्षित महाराज क्रोध, तो क्रोध से ब्रह्मा जी के लाल नीले आंसू निकले, तो उससे रुद्र भगवान प्रकट हो गए।
भगवान शंकर, बोलिए शंकर भगवान की जय। अब शंकर भगवान से कहा कि तुम सृष्टि का वर्णन करो, तो भोले बाबा ने कहा करो। बिच्छू ततैया जितने भी तामसी थे, तामसी जीव थे, उतने सब भोले बाबा ने प्रकट कर डाले। सांप, बिच्छू, ततैया, जाने कितने जीव उत्पन्न किए। ब्रह्मा जी बोले रुक जाओ शंकर जी, तुमसे सृष्टि का विस्तार नहीं होगा, जाओ तुम अभी भजन करो। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन ब्रह्मा की वाणी से एक कन्या उत्पन्न हुई। उस कन्या का नाम था सरस्वती। बोलिए सरस्वती मैया की जय। और सरस्वती मैया जिस समय प्रकट भई तो अपनी बेटी पर ही ब्रह्मा जी का कुभाव आ गया। ब्रह्मा को कुभाव मतलब गलत भावनाएं ब्रह्मा जी के दिमाग में आ गई कि इसके द्वारा सृष्टि का विस्तार होगा। लेकिन उस पर उनके पुत्रों ने विरोध किया। बंधुओं, उसी समय से ब्रह्मा जी की मान्यता कुछ कम हो गई। केवल मान्यता ब्रह्मा जी की यज्ञ में है, उनका कहीं मंदिर तो है नहीं, लेकिन एक जगह मंदिर है पुष्कर में। केवल भारत के पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है और कहीं मंदिर नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। धीरे धीरे मेरे भगवत प्रेमियों, आज सृष्टि का विस्तार हुआ। उन्हीं ब्रह्मा जी के पुत्र थे जिनका नाम था मरीच, मरीच ऋषि। और मरीच के पुत्र हुए हैं कश्यप। उन कश्यप के पत्नियां थीं दिति, अदिति। ये दो पत्नियां खास पत्नी थीं, और भी थी तनु, कद्रु, ये सब पत्नियां उनकी हैं। तो दिति जो पत्नी थी, एक दिन उसकी धारणाएं बदल गई। धारणाएं कैसी बदली बंधु? बात कुछ कड़वी जरूर है। एक बात बताओ, अगर हम कोई काम गलत करेंगे तो हम में और पशु में तो कोई अंतर ही नहीं है? दिति कहने लगी, जो कार्य दिन का रात का होता है वो दिन में करने को तैयार हो गई। बंधुओं, कश्यप ऋषि कहने लगे मान जाओ मेरी बात, लेकिन वो नहीं मानी। महाराज कश्यप ने उस दिति के साथ में दिन में भोग किया दिति के कहने से, तो उसके राक्षस पैदा भये। और जो प्राणी दिन में भोग करता है, मैं सच कह रहा हूं बंधु, उसके घर संतान राक्षस जैसी पैदा होती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और अदिति के गर्भ से देवताओं ने जन्म लिया। जो दिति के पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, एक पुत्री उत्पन्न हुई, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। और एक पुत्री उत्पन्न हुई जिसका नाम है सिंह का, जिसे होलिका बोलते हैं। अब धीरे धीरे ये बड़े हुए, इनका राक्षसी तो थे ही और इनका प्रभाव बढ़ गया। ब्रह्मा जी के काम में अड़चन डालने लगे। सृष्टि का विस्तार ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो ये कहने में आता है पृथ्वी को लेकर के हिरण्याक्ष पाताल में चला गया। बंधुओं, अब कुछ संशय होता है यहाँ। जब पृथ्वी को हिरण्याक्ष बगल में दबा के ले गया, तो एक बात बताओ, जल पर पैर कैसे टिका? ये बात नहीं है। बात यह है, आज भी चकबंदी हो या कोई खेत का काम हो तो लेखपाल कानून को आते हैं, नक्शा तैयार करते हैं। पहले चकबंदी जब होती है तो पहले नक्शा बनाया जाता है। गाटा संख्या, खाता संख्या, खसरा संख्या, ये सब लिखी जाती हैं।
तो वही ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि का नक्शा बना के रखा था, उस नक्शे को हिरण्याक्ष लेकर के चला गया। देवता भगवान नारायण से आह्वान करने लगे, विनती करने लगे, हे नारायण भगवान, अगर ये हिरण्याक्ष हमारे काम में बाधा डालेगा तो इस सृष्टि का विस्तार कैसे होगा। बंधुओं, तो सब ताली बजा के भगवान का आह्वान करो। वही स्थिति आज है, भगवान को आना पड़ेगा। तो सब ताली बजा करके भगवान को बुलाओ। आज सभी देवता भगवान नारायण के पास पहुंचे क्षीर सागर में बंधु, और उनसे विनय करने लगे। अरे टेर सुने हितकारी, मोह पे भीड़ पड़ी अति भारी। टेर सुने हे प्रभु, आ जाओ मेरे प्राणों के प्राण, मेरे दिल के बादशाह। अरे सुखदायक जन के भगवंता, अरे सुखदायक जन के भगवंता, अरे हे मेरे नाथ तुम्ही श्रीकंता, अरे जय होए असुरारी, हाँ असुरारी, मोह पे भीड़ पड़ी अति भारी। हे प्रभु, अरे तुमरो मरमन जाने कोई, अरे मुँह पे करो अनुग्रह सोई, अरे तुमरो मरमन जाने कोई, हम पे करो अनुग्रह सोई। अरे जय होए गिरधारी, हाँ बनवारी, मुँह पे भीड़ पड़ी अति भारी। टेर सुने भगवान सहारो बन जइयो,
श्याम रहो उजड़ी नगीना बाग बाग को माली भेजिए। हे प्रभु भगवान मेरे जा भारत को रघुबाली भेजिए। पूरे श्याम रहो उजड़ी नगीना बाग बाग को माली भेजिए। मेरे भगवत प्रेमियों, इस तरह से देवताओं की करुण पुकार नारायण भगवान के पास में पहुंची। मेरे बंधु नारायण भगवान कहने लगे तुम चिंता ना करो, तुम अपने अपने स्थान पर वापस चले जाओ। उसी समय मेरे नारायण ने कौन सा अवतार लो बताओ परीक्षित महाराज, कौन सा अवतार लो है? मेरे भगवान ने बरहा अवतार लिया और बरहा रूप में आए मेरे भगवान। कहां जा रहे हैं? उसी हिरण्याक्ष को मानने। बोलिए बरहा भगवान की जय। आज प्रभु चले कहां? पाताल में। हिरण्याक्ष सो रहा है बंधु, तो सोते हुए हिरण्याक्ष को देखा भगवान ने। नक्शा बगल में दब रहा है, तो मेरे भगवान ने नक्शा निकाला और चलते बने। बाद में वापस लौटे। अरे इस हिरण्याक्ष को मालूम कैसे पड़ेगा कोई आया और नक्शा लेके चला गया? और देवताओं को इसने खूब परेशान किया है। बंधुओं, उसी समय नारायण भगवान ने उसे जगा करके पहले जगाया और जगाने के बाद उस हिरण्याक्ष का वध कर दिया। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब तो देवता फूल बरसाने लगे, हिरण्याक्ष मारो गो, हिरण्याक्ष मारो गो। देवताओं ने बड़ी खुशी मनाई बंधु। इधर मेरे भगवत प्रेमियों, उसका एक भाई था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। उसे बहुत क्रोध आया। अब क्रोध क्यों नहीं आएगा? आपके किसी भाई को कोई खत्म कर दे तो बताओ क्रोध आएगा या नहीं आएगा?